नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इजराइल के बारे में। हालांकि इजराइल का अभी टॉपिक अचानक से बदल चुका है, आपको पता है जब से ये लफड़ा ईरान वाला हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देख सकते हैं इजराइल में जो जॉब से रिलेटेड है उनका अभी क्या होने वाला है। ईरान पर इजराइल ने आज हमला कर दिया था। अभी आपको जाना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। आज का मतलब कल अगर 19 अप्रैल की अगर बात करें तो इंडियन भारतीय समय के अनुसार मॉर्निंग में कुछ ड्रोन से हमला ईरान पे किया गया। हालांकि इसको आधिकारिक तौर से दोनों देशों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह है कि हुआ है, नो डाउट। अब सवाल यह आ जाता है कि यार ये क्या बड़ा लफड़ा होगा। अभी जो भारत के लोग ईरान में हैं उनका क्या होगा, इजराइल में हैं उनका क्या होगा, जिनके वीज़ा वगैरह आ गए, जो लोग पहुंच गए, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम क्या बोलता है, लोग वहाँ इजराइल में क्या माहौल अभी चल रहा है। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी ये ईरान वॉर बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी, या मान लो अभी कौन कौन से वीज़ा आ रहे हैं। अभी भी मेरे पास इजराइल के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, इससे आधार पर हम बात करेंगे। अभी इजराइल का जो पैसा लग चुका है, लोग पहुँच चुके हैं, 4-5 लाख रुपये खर्चा हुआ, उनका पैसा वसूल होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब अब आने वाले समय में मई में क्या होने वाला है इजराइल से रिलेटेड, तो इस पे कुछ मेरे विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके भी माइंड में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसको पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपके 99%, जी हाँ 99% आप बोलते हैं, कमेंट के माध्यम से पता चलता है कि सर आपकी न्यूज़ जेन्युइन है, सही वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, बनाया करो। तो भाई साहब ये क्या है, मतलब 16% लोग, इन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, न्यूज़ आपको चाहिए हर रोज़, और आप खुद अपने मुंह से बताते हो न्यूज़ अच्छी बनाते हैं, है ना। मतलब 84% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। भाई साहब आपसे आप क्या चाहते हो, या तो आप ये चाहते हैं कि आप हज़ारों लोगों को फॉलो करते हैं तो आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता होगा, ये स्थिति है भाई साहब। आप देख सकते हैं ना, अनसब्सक्राइब्ड, यानी लगभग 84% लोगों ने नहीं कर रखा है और 16% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। भाई साहब लाल कलर का बटन है, पैसा नहीं लगता है, दबा दीजिए ताकि वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और हमें ये लगता है कि हाँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया ताकि हमें मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, वरना स्थिति तो ये है भैया आप लोगों की। इसका मतलब कमेंट आप फेक करते हैं ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इजराइल में माहौल क्या है। तो भाई साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप भारतीय टीवी चैनलों से नज़र हटा लेंगे या उनको बंद कर लेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई बात ही नहीं है। भारतीय चैनल तो आपको पता है, मैं कई वीडियोस देख रहा था, वो सब भारतीय चैनलों की बुराई कर रहे थे। बोला यार भारतीय चैनल सिर्फ टीआरपी के लिए ये झूठी न्यूज़ बनाते हैं, मतलब परमाणु बम एनी टाइम गिराते रहते हो। पहले रशिया यूक्रेन का गिराया 3 साल, अब उनको ताज़ा टॉपिक मिल गया ईरान का और इजराइल का। तो उनको अगर छोड़ के आप देखोगे ना तो आपको मन में शांति रहेगी। इजराइल में ऐसी, कल मैं एक शादी में गया हुआ था, 2 सब्सक्राइबर भाई थे, वो उसी गाँव के थे, मेरा फेस पहचान गया और वो मिल लिए। तो बोला सर इजराइल का वीडियो देखा था, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं बोला भाई आप बताओ आप क्या सोचते हैं। बोला सर हम 3-4 लोगों ने अप्लाई किया था, तीनों चले गए, मैं अकेला बच गया, मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि मुझे काम पूरा नहीं आता था, तो इंटरव्यू में फेल हो गया। तो वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, इजराइल में हैं, उनको तनख्वाह भी मिल गई। तो मैंने बोला क्या बोलते हैं, वो बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है, जो हम इजराइल में बैठे हैं ना उनको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, कोई युद्ध है, कोई लड़ाई झगड़ा है ना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर टीवी चैनल ऑन कर लिया ना तो ऐसा लगता है कि अब ऊपर से बम गिरा, अब गिरा। टीवी चैनलों ने ऐसा माहौल पैदा कर रखा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है छोटा मोटा हुआ था उनका, वो मैटर सलट गया। इजराइल ने पहले उसकी एम्बेसी पे डाला, फिर ईरान ने डाला, अब इजराइल ने छोटा अटैक कर दिया, तो वो मैटर रफा दफा हो चुका है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आगे से वो नाक की सवाल होता है ना, उसने मारी तो मैं तेरे मारूंगा वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इजराइल ने मार दिया, वो बोलते हैं कि हमारे ऐसा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अभी की लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि अभी आगे ये वॉर नहीं बढ़ने वाला है। नॉर्मल गाजा वाला वो तो चल ही रहा है, वो तो चलेगा। हालांकि इजराइल ने आज सीरिया पे भी कुछ अटैक हुआ है, उनकी कुछ मिलिट्री जो स्टैंड थे वहाँ पे डिफेंस वगैरह पे कुछ 1-2 बम वगैरह ऐसे कुछ डाले हैं, लेकिन इजराइल ने बोल दिया कि हमने नहीं किया, अमेरिकी सेना ने भी बोल दिया हमने नहीं किया, तो दोनों ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो कहने का मतलब वहाँ पे माहौल शांत है, बंकर बनाए गए हैं, पूरी सुविधाएं उनको दी गई हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई टेंशन नहीं है जितना टीवी वाले, अपने भारतीय टीवी वाले दिखाते हैं। अब लोग कई बोलते हैं सर फ्लाइट बंद हो गई, तो भाई साहब फ्लाइट बंद नहीं हुई है। कुछ फ्लाइट हैं उन्होंने 30 अप्रैल तक अपनी फ्लाइटें सस्पेंड कर दी हैं, एयर इंडिया वगैरह ने। बाकी फ्लाइट भारत सरकार ने घोषणा नहीं की कि हम बंद करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के कुछ देश वो भी हैं शायद, उन्होंने भी बोला, एडवाइजरी जारी की है कि इजराइल में कुछ भी हो सकता है, अपने यात्रियों को निकालो। अमेरिका ने बोला कि आप वहीं पर डटे रहो, बाहर मत निकलना। वो तो जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर 19 अप्रैल को, तब ये घोषणा हुई थी। बाकी अभी तक ऐसी कोई धमकी वमकी नहीं दी गई है, तो कुल मिला के ठीक काम लग रहा है। दूसरी बात ये कि इजराइल पे मान लो कुछ अटैक होता भी है तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बेस्ट है। अभी इराक ने 300 ड्रोन वगैरह, मिसाइल वगैरह ऐसा कुछ सुना होगा, 99% को रोक दिया गया क्योंकि फ्रांस का सपोर्ट मिल गया, अमेरिका का सपोर्ट मिल गया, खुद का सिक्योरिटी सिस्टम है ही, आपको पता है। तो उनकी वजह से 99 ड्रोन्स मिसाइल्स को रोक दिया गया, तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। मौत तो एक भी नहीं हुई, 12-13 बच्चे लोग घायल हुए थे, ऐसी कोई सूचना देखने को मिली। अब बात यह आ जाती है यार कि जो नए लोग गए हैं, 4-5 लाख रुपए खर्चा करके गए हैं, उनका क्या होगा। तो देखिए अभी
थोड़ा सा मन में डाउट होता है यार, कर्जा लेके लोग जाते हैं तो कल को अगर बड़ी बात हो जाती है तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा, ईरान भी हमारा दोस्त है और इजराइल भी हमारा भारत का दोस्त है। हम तो ये नहीं चाहते कि मामला बढ़े, ठीक है, गाजा की उनकी अलग प्रॉब्लम थी, लेकिन ईरान के साथ ऐसा कुछ नहीं हो, इजराइल न करे, ईरान न करे। 4-5 लाख आप खर्च करके गए हैं, अगर आप 4 महीने भी नौकरी कर लिए ना, 3 महीने भी कर लिए, तो आपका पैसा तो वसूल हो जाएगा। 3 महीने आपने काम कर लिया तो आपका पैसा आप वसूल कर लोगे। बाकी कल को कोई बड़ी बात हो जाती है तो फिर तो वो अलग माहौल चला जाता है, फिर तो पैसों की टेंशन होती नहीं है। हालांकि कुछ फ्लाइट्स वगैरह ने कैंसिल, आपने मान लो बहुत सारे लोगों ने इजराइल की फ्लाइट कर रखी थी, पैसे भी दे रखे थे। अब कुछ फ्लाइट एयर इंडिया वगैरह ने फ्लाइट कैंसिल कर दी 30 अप्रैल तक, तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि भैया आपके पैसे सुरक्षित हैं, आप चाहो तो फ्लाइट को रीशेड्यूल कर सकते हैं, शायद तो अपना पैसा आप रिफंड भी ले सकते हैं। और रही बात आपके वीज़ा वगैरह की, तो उनका पैसा जिन्होंने नहीं दिया वो एक बार स्टॉप कर दें, आप सबको पता ही है। जो दे चुके हैं उनका पैसा तो हाथ से निकल चुका है, बाकी पैसा आपका मेरे हिसाब से सेफ होना चाहिए, क्योंकि इजराइल का वीज़ा तो कंपनियां अपनी तरफ से देती हैं, एजेंट का कोई पैसा लगता नहीं है। ई वीज़ा आता है भैया, उसमें कौन सी रकम लग गई कंपनी ऑफिस एजेंटों वालों की। तो ये कुछ न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं पढ़ने वाला हूँ सबके कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।